Good morning, dear students. Today we are going to revise the second chapter of geography, Inside the Earth. In this chapter, we are going to study about the lithosphere, which is the most important component of the environment. बेटा लिथोस्फीयर क्या है? जो सॉलिड क्रस्ट है, आउटर क्रस्ट है रॉक से बना हुआ, जो सरफेस है अर्थ की रॉक से बनी हुई, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जिस पर कि हम रहते हैं. ओके, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से ही हमें पता चलता है इनसाइड द अर्थ. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर्स, द क्रस्ट, द मैंटल, द कोर. अब क्रस्ट क्या है? क्रस्ट जो है आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की. ये देखिए डायग्राम इज गिवन ओवर हेयर. क्रस्ट क्या है? ये लाइट ब्राउन कलर में जो है वो क्रस्ट है. क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की. वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स और सॉलिड फॉर्म से बनी हुई है. इसमें इंपॉर्टेंट रॉक्स कौन सी हैं? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स. इसकी थिकनेस 6 किलोमीटर टू 48 किलोमीटर्स है. और बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सियाल एंड सीमा. सियाल क्या है? जो आउटर लाइटर पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, उसे सियाल बोलते हैं. सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है. नेक्स्ट वन इज सीमा, जो नीचे वाला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, वो सीमा बोलते हैं. सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ये जो है कंपोनेंट्स हैं. नेक्स्ट वन इज मेंटल. मेंटल जो है इंटरमीडिएट लेयर है. इंटरमीडिएट लेयर का मतलब होता है बीच वाली लेयर. ये क्रस्ट और कोर के बीच वाली लेयर है. और इसके जो अपर पार्ट है उसे हम एस्थेनोस्फेयर भी बोलते हैं. ये जो लेयर है किससे कंसिस्ट होकर बनी है, किससे मिक्स होकर बनी है? सिलिकेट्स एंड मेटेलिक मिनरल्स. नेक्स्ट वन इज कोर. कोर जो है सेंटर पार्ट है, इसलिए हम उसे सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं. उसकी जो थिकनेस है, डायामीटर है, वो 7000 किलोमीटर है. और इसे हम निफ भी बोलते हैं. निफ का मतलब निकल और आयरन से मिलकर बनी है. उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो निकल और आयरन है. नेक्स्ट वन इज मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अब मटेरियल्स क्या है? जो अर्थ क्रस्ट है इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. जो हार्डन पोर्शन है अर्थ सरफेस पे वो क्या है? रॉक्स से बना हुआ है. और जो रॉक्स है वो किसका मिक्सचर है? वो मिनरल्स का मिक्सचर है. ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ रॉक्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स. अगर हम इग्नियस रॉक की बात करते हैं, इग्नियस रॉक्स जो हैं वो लावा से बनती हैं. लावा क्या होता है? जो वॉल्केनो में से निकलकर मोल्टन मैग्मा जब बाहर निकलता है और ठंडा हो जाता है, तो वो जब ठंडा होता है इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है. इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं. सबसे पहले कौन सी रॉक बनी थी? इग्नियस रॉक, इसलिए हम उसे प्राइमरी रॉक बोलते हैं. और इसके जो करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? ये हार्ड है, मैसिव है, कॉम्पैक्ट है. और ये लावा के कूल डाउन होने पर बना है. इसमें पोर्स नहीं होते. ये क्रिस्टल्स से बना होता है. इसमें फोसिल्स भी नहीं होते. और इसके एग्जांपल्स है ग्रेनाइट, बेसॉल्ट एंड मैनी मोर. नेक्स्ट वन इज सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स जब ऊपर से माउंटेन से रिवर वाटर आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाता है. ऑल दीज सेडिमेंट्स डिपॉजिट एट द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स. नीचे आकर जो है जहाँ पर लेवल्ड लैंड हो जाती है वहाँ पर आके वो सेटल डाउन हो जाते हैं. और जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं वो लेयर्स में डिपॉजिट होते हैं. ऊपर आते जाते और लेयर्स बनती जाती हैं. और जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये देखिए ये एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक की. फिगर दी गई है एक माउंटेन की. सेडिमेंट्री रॉक सॉफ्ट होती है, इसमें फॉसिल्स होते हैं और इसमें पोर्स भी होते हैं. बिकॉज फॉसिल्स का मतलब क्या? रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये सारे इस लेयर में प्रिजर्व होते हैं क्योंकि ये टाइम स्पैन के साथ बनती है. ठीक है, ये करैक्टरिस्टिक्स हैं सेडिमेंट्री रॉक के. ओके, इसके एग्जांपल है जैसे कोल. कभी कोल देखा है आप लोगों ने? कोल जो है वो भी लेयर्स में होता है अगर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ मेटामॉर्फिक रॉक. जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये किससे फॉर्म्ड होती हैं? ये इग्नियस रॉक और जो सेडिमेंट्री रॉक है ये दोनों जब अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं हीट और प्रेशर के कांटेक्ट में आने से. जब सेडिमेंट्री रॉक हीट और प्रेशर के कांटेक्ट में आती है वो भी अपनी फॉर्म चेंज करती है. और जब इग्नियस रॉक हीट और प्रेशर के कांटेक्ट में आती है वो भी अपनी फॉर्म चेंज करती है. और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं. मेटामॉर्फिक रॉक के कंपोनेंट्स क्या हैं? इसमें
जो है दोनों सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक के कंपोनेंट्स मिलकर बनते हैं। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, ये बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है। क्यों? ये कॉम्पैक्ट, हार्डर और बल्की होता है। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स मे हैव लेयर्स बट दीज लेयर्स आर हाईली कंप्रेस्ड। दोनों के मैंने बोला ना कंपोनेंट्स मिक्स होकर इसको बनाते हैं। ऐसे ही क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स होती हैं पर वो सॉफ्ट होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी लेयर्स होती हैं बट वो क्या है, कंप्रेस्ड हो जाती हैं। ओके, फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट फाउंड इन दीज रॉक्स। इसमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं होते हैं। पर ये इनके डिफ्रेंशिएट दिए हैं, ये आपको मैंने एक्सरसाइज में भी दिए थे और इट्स वेरी इजी। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने सारे ही क्लियर किए हैं। नेक्स्ट वन इज़ रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल क्या है, प्राइमरी रॉक कौन सी थी, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो है, जब वेदरिंग रॉक और इरोजन होती है इसकी, तो वो धीरे धीरे करके सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। और सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक हीट और प्रेशर के कॉन्टैक्ट में जब आते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। इग्नियस रॉक में हीट, प्रेशर प्लस मेल्टिंग हो जाती है। सेडिमेंट्री रॉक में हीट एंड प्रेशर प्लस वेदरिंग एंड इरोजन हो जाती है। ऐसे ही ये रॉक साइकिल चलता रहता है और ये 3 रॉक्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वॉल्केनो की। वॉल्केनो इज़ एन ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ थ्रू विच मटीरियल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज इजेक्टेड ऑन टू द सरफेस। वॉल्केनो क्या है, क्रस्ट के ऊपर ओपनिंग में से लावा जब बाहर निकलता है उसे हम वॉल्केनो बोलते हैं। अब देखिए, हेयर द डायग्राम इज़ गिवन। डायग्राम में जहाँ ये ज़्यादा रेड पोर्शन दिख रहा है, हम नीचे जो है सबसे इसके पोर्शन, उसको हम बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। और ये क्या करता है, जहाँ पर इसे ओपनिंग दिखती है, जहाँ पर तो वॉल्केनो इरप्शन होती रहती है, उन एरियाज़ में ओपनिंग परमानेंट होती है। ओके, कई जगह पर क्रैक्स होते हैं लैंड में, कहीं जगह पर लूज सैंड होती है। तो ये क्या करता है, मैग्मा जब प्रेशर पड़ता है अंदर से, ये मैग्मा जाकर वेंट में से, वेंट क्या है, ये ओपनिंग है, ऊपर वाली जो ओपनिंग है, ये ऊपर से बाहर निकलता है और जब वो ठंडा हो जाता है उसे हम लावा बोलते हैं। जैसे बेटा प्रेशर कुकर में हम कुछ भी रखते हैं, अंदर प्रेशर बनता है, जहाँ से ओपनिंग मिलेगी, ओपनिंग कहाँ पर है, जहाँ पर उसकी विसल लगी हुई है। जब ओपनिंग एक ही जगह पर है तो वहीं से होगा ना प्रेशर बाहर निकले। जब वो प्रेशर से विसल ऊपर होती है तो उसमें से हमें साउंड सुनाई देता है। ऐसे ही वॉल्केनो का भी सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट वन इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है, ट्रेमर्स एंड वाइब्रेशंस इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। जब अर्थ के अंदर वाइब्रेशन होते हैं, चेंजेस होते हैं। अर्थ जो है वो लेयर्स की बनी हुई है, ठीक है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं 3 लेयर्स पढ़ रहे हैं ना, क्रस्ट, मैंटल, कोर। उनमें क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनमें मूवमेंट आती है और वो उसका जो कारण है वो अर्थक्वेक बन जाता है। ओके, अब जो पॉइंट है, मान लो ये क्रस्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर अर्थक्वेक जो है ओरिजिनेट हुआ है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और जो बिल्कुल इसके ऊपर वाला पॉइंट है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो पॉइंट है बिल्कुल उस फोकस के ऊपर, उसे हम बोलते हैं एपी सेंटर। एंड जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट, उसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और जो साइंस स्टडी है अर्थक्वेक की, वी कैन कॉल्ड इट सिस्मोलॉजी। अब प्रोटेक्शन मेजर्स, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, सो वी हैव टू टेक सम प्रोटेक्शन मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द अर्थक्वेक। सो व्हाट वाज दैट माय प्रिकॉशंस। तो पहला है, बिल्डिंग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर बेस होनी चाहिए। जो बिल्डिंग्स है रेक्टेंगुलर प्लान के अकॉर्डिंग और सिंपल होनी चाहिए। जो लॉन्ग वॉल्स जहाँ पर बनी है उसके कंक्रीट कॉलम्स होने चाहिए। और जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर जो हाउसेज हैं दैट आर मेड अप ऑफ वुड। थैंक यू एंड हैव अ चेयरफुल डे।